प्लस मिनिमम नहीं सर। देखिए, मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट मैडम खोल के बैठा हूं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे 33-35, 33 बीजेपी, 35 जेडीयू, इस प्रकार से हम लोग दिख रहे हैं। तो सिंगल लार्जेस्ट कोalition बनने अभी राजकुमार भाटी कह रहे थे चुनाव आयोग और बीजेपी की वेबसाइट एक ही है। पहली बात नहीं, अब देखिए राजकुमार भाटी जी बहुत वरिष्ठ, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे भी आग्रह करता हूं कि संवैधानिक संस्थानों पे, अब कल देखा था ना आपने, राष्ट्रीय जनता दल के जो सुनील सिंह है, वरिष्ठ नेता है, कोई वर्कर नहीं है, कोई काडर नहीं है, कह रहे थे भाई नेपाल और बांग्लादेश शोभा देता है क्या? वरिष्ठ पत्रकार मुकेश केजरीवाल जी हैं, उन्होंने थोड़ा सा इस पे शोभा देता है क्या? तो मैं उनको भी चाहती हूँ कि वो भी आ जाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संवैधानिक संस्था पे कोई भी कमेंट नहीं होना चाहिए। ये बात आज से शुरू हो रही है कि हमेशा से भारतीय राजनीति में रहेगी, क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के तौर पे रहे हों, उन्होंने तो बहुत इससे बड़े बड़े सवाल उठाए। ठीक है, समय तमाम भाजपा के नेताओं। चितरंजन गगन भी आरजेडी के। चितरंजन गगन जी, तीसरी पार्टी बन गए आप अब तक के मिले रुझानों में। पहली बड़ी पार्टी बीजेपी, दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू और आरजेडी तीसरी पार्टी बन गई है बिहार में, अगर रुझानों पर यकीन करें तो। नहीं देखिए, रुझानों पर जो है 2015 में भी इसी जंग से भाजपा के यहाँ फटाका छूटना शुरू हुआ, लेकिन आपके यहाँ जो रिपोर्ट आई और हमारे पास जो रिपोर्ट आई उसमें अंतर। अच्छा, हम 100 से ऊपर सीट पर लीड कर रहे हैं। अरे और यह जो है तो 140 के लगभग में एनडीए, तो आपको थोड़ा या तो अर्लियर होगा या लेट होगा, लेकिन अभी हम आपने तो सर नतीजे शुरू होने से पहले बहुमत का आंकड़ा छू लिया था। आपकी 100 सीटों। दैनिक भास्कर ऐप में आपका स्वागत है। दुनिया भर की लाइव, ब्रेकिंग, ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव खबर। लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं ना, बहुमत 122-123 पर है, तो फिर 22-23 सीटें जो है वो तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। पिछली बार भी आप 2020 में कुछ ही सीटों से चूके थे। नहीं देखिए, 2015 भी तो देखिएगा कि 2015 में तो जो तो आप लोग 10 बजे तक एकदम एनडीए की सरकार बना रहे थे और 10 बजे के बाद स्थिति बदल गई। तो अभी जो रुझान आया है इसमें खासकर विशेष रूप से पोस्टल बैलेट की गिनती ज्यादा। सर 2010 की भी बात कर लीजिए, फिर 2010 की भी बात कर लीजिए, 206 जी। चलिए, उम्मीद नहीं, अब 2015 की बात कर रहा हूँ। 2010 में क्या हम लोग फटाखा थोड़े फोड़े? संजय जी आइए भाई, उम्मीद अभी भी आरजेडी को बरकरार है। आरजेडी को उम्मीद बरकरार है, विकास और जिसे कहा जाए लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर आपको मैंडेट मिल रहा है। देखिए आरजेडी निश्चित रूप से 11 बजे तक आप देखिए। चितरंजन जी अभी बात खत्म कर अभी एक मिनट वो खत्म कर ले, फिर संजय जी आपके पास। जेडीयू के नेता मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता। मनोज जी, अभी हालांकि देखिए कांग्रेस पार्टी, आरजेडी ये कह रही है कि अभी ये 9:30 पौने 10 हुआ है, अभी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन क्या बधाई स्वीकार करेंगे आप मेरी? लड्डू खिलाएंगे क्या? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। वो अभी तो इट इज़ टू अर्ली, मगर 10 बजे के आसपास जो ट्रेंड रहता है वो उसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन हम भी अभी इसको थोड़ा और देर देखना चाहते हैं। मगर जो अभी तक देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, दिखाना भाई स्क्रीन मुझे सामने, इसमें 159 बीजेपी प्लस माने एनडीए और 80 के आसपास 162 हो गया सर, 162 हो गया सर बीजेपी प्लस। 162 हो गया सर। हाँ जी जी, 2/3 बहुमत हो गया सर, 2/3 ये मुझे, मैं शुरू से, मैं जी न्यूज़ से जब भी बात किया तो मैंने यही कहा था कि हम 160 के आसपास रह सकते हैं और रुझान भी वैसे ही जा रहे हैं। तो अभी तो कुछ ज्यादा उड़ उड़ा के बोलने की आवश्यकता है नहीं। बताइए मनोज जी, चाहे हम हो या ये बिहार में चुनाव के दौरान आप भी बड़े सक्रिय थे, खूब प्रचार कर रहे थे। हाइड्रोजन बम जो कांग्रेस ने फोड़ा था उसका असर नहीं हुआ क्या? हाँ। नहीं, जो बम फोड़ने की मानसिकता रखता है उसको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। हम तो फूलों की खुशबू के साथ गए थे, अपनी कार्य के आधार पे गए। तो जो पहले ही से बम फोड़ने की बात करता हो, भविष्य में क्या करेगा आप समझ सकते हैं। मनोज जी, बम की बात फिलहाल तो बिहार के प्राइड के साथ छोड़ दीजिए, लेकिन फिलहाल स्क्रीन देखिए, स्क्रीन में एक नया बम फुट रहा है। बीजेपी से आगे हो गई है जेडीयू, आपकी सहयोगी बीजेपी